नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 19 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप उसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग कह रहा है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। क्या कर रहा है दोस्तों, कोई एपी है जिसका 10th टर्म का वैल्यू कितना दिया, 52 दिया गया है। एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। और कह रहा है कि 17 टर्म जो है दोस्तों 13 टर्म से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा है। तो हम लोग को बताना है कि एपी क्या है। तो एपी निकालने में दोस्तों क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो दिया नहीं गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। इसको हम लेट कर लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 10th टर्म का वैल्यू कितना दिया गया, 52 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10th टर्म, 10th टर्म इक्वल टू कितना, 52। अब दोस्तों पता है 10th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, T10 लिख सकते हैं या A10 लिख सकते हैं। तो T10 का वैल्यू कितना है, 52। अब देखिए T10 को आप क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से दोस्तों Tn को आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T के साथ जो वैल्यू रहता है वो क्या होता है, n का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 10 है। तो 10 के n की जगह पे यहाँ 10 पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा हम लोग को a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू कितना, 52। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा a प्लस 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9, 9 इंटू डी हो जाएगा 9d इक्वल टू 52। इसको इक्वेशन 1 हम लोग लेट कर लेंगे। आगे देखिए, अब इसे आगे लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आगे हम लोग कह रहा है क्या कि देखिए 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 17th टर्म इज मतलब इक्वल टू 20 मोर देन यानी कि 20 प्लस 13 टर्म। यहाँ पे लिख लीजिए 13th टर्म। ये तो हम लोग कह रहा है कि 17th टर्म जो है सो 20 ज्यादा है किसके, 13 टर्म से। तो 17 टर्म इज मतलब इक्वल टू 20 मोर देन 20 प्लस 13 टर्म। अब दोस्तों पता है 17 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, T17 लिख सकते हैं या A17 लिख सकते हैं। तो T17 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा T13। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए, अब बताइए T17 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना बताइए, इक्वल टू ये हो जाएगा 20 प्लस T13 को लिख सकते हैं A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह 13 और यहाँ पे n की जगह 17 है। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो जाएगा 16, 16 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 16d इक्वल टू ये जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा a प्लस 13 में से 1 जाएगा तो जाएगा 12, उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12d। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए बीच में साइन यहाँ पे इक्वल टू का है तो a से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 16d इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 12d। नेक्स्ट स्टेप देखिए d वाले को एक तरफ लाइए तो हो जाएगा 16d प्लस 12d जाएगा लेफ्ट में तो हो जाएगा माइनस 12d इक्वल टू हो जाएगा 20। आगे देखिए 16d में से 12d जाएगा तो हो जाएगा हम लोग 4d इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यहाँ से d का वैल्यू निकालने तो हो जाएगा 20 अपॉन 4, ये 4 1 जा 4 5 जा, तो d का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5। अब इस d का वैल्यू आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ ये पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 है दोस्तों हम लोगों को a प्लस 5d इक्वल टू 52। देखिए यहाँ पे सॉरी a प्लस 9d इक्वल टू 52 हम लोग इक्वेशन 1 इसे पुट कर रहे हैं। ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू डी की जगह कितना 5 इक्वल टू 52। आगे देखिए ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 5 हो जाएगा 45 इक्वल टू 52। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 52 और प्लस 45 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 45। तो a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे 7। अब दोस्तों देखिए हम लोग को a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, तो हम लोग एपी इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए इससे आगे लिखे हैं नाउ a इक्वल टू 7 d इक्वल टू 5 देयरफॉर एपी निकालेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे a लिखेंगे फिर इसमें d ऐड कर दीजिए तो a प्लस d हो जाएगा, फिर इसमें d ऐड कीजिए तो a प्लस 2d फिर a प्लस 3d फिर कॉमा डॉट, इस तरह से।
अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 7, कॉमा 7 प्लस डी का वैल्यू 5, कॉमा 7 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 5, कॉमा ये हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू डी यानी कि 5, कॉमा डॉट। आगे देखिए ये हो जाएगा 7, ये 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 10 प्लस 7 हो जाएगा 17, फिर 5 3 जा 15, 15 प्लस 7 ये हो जाएगा हम लोग को 22, कॉमा डॉट। अब लास्ट में लिखेंगे कि सो एपी विल बी, एपी क्या हो जाएगा 7 12 17 22, कॉमा डॉट। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों हम लोग दिया गया है, प्रूव दैट 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा माइनस 1 अपॉन में cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये हम लोग प्रूफ करना, और ये क्वेश्चन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुके हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे LHS से, तो LHS में है हम लोगों को 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस cot थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा। ये LHS हम लोग दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज इसलिए करेंगे क्योंकि इसका अपोजिट साइन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, और नीचे में हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू cosec थीटा प्लस cot थीटा, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, उसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग, देखिए रेशनलाइज करेंगे इसको तो हो जाएगा हम लोगों को 1 अपॉन में cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू इसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को cosec थीटा प्लस cot थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा। दोस्तों लोग जानते हैं कि 1 अपॉन में sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसके जगह पे क्या कीजिए, यहाँ पे cosec थीटा लिख लीजिए। आगे देखिए, तो देखिए cosec थीटा प्लस 1 को cosec थीटा प्लस cot थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, और अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे। तो ये समझिए कि a है तो ये भी a, ये b, ये भी बीच में साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ पे साइन प्लस का है, तो a माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे है cosec थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि cot थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस cosec थीटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को cosec थीटा प्लस cot थीटा, और अपॉन में ये हो जाएगा cosec थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और माइनस cosec थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को cosec थीटा प्लस cot थीटा, और ये अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस, क्यों, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और ये माइनस cosec थीटा। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटी आप लोग जानते भी होंगे। देखिए इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो एच रहेगा, ये हो जाएगा हम लोगों को cosec थीटा प्लस ये cot थीटा माइनस ये हो जाएगा cosec थीटा। ये cosec थीटा नेगेटिव cosec थीटा पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों को cot थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए LHS को हम लोग सॉल्व किया तो हम लोग का रिजल्ट इतना आया है। कुछ कंडीशन दोस्तों ऐसे भी होता है, देखिए जैसे LHS को हम सॉल्व करेंगे तो RHS नहीं आएगा, ठीक है। तो LHS को पहले सॉल्व कीजिए जितना तक सॉल्व कर सकते हैं, फिर RHS सॉल्व कीजिए, दोनों सेम आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो LHS को सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट आया cot थीटा। अब RHS को सॉल्व करेंगे cot थीटा हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया तो वेरीफाई प्रूफ हो जाएगा। देखिए इस आगे नेक्स्ट पेज में ठीक इसी तरह से दोस्तों लोग क्या करेंगे RHS को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इससे आगे यहाँ पे लिखे हैं RHS से लिखेंगे 1 अपॉन में sin थीटा माइनस 1 अपॉन में cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये हम लोग को RHS दिया गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी लिखेंगे बाय रेशनलाइजिंग, इस टर्म को रेशनलाइज करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग 1 अपॉन में sin थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस का टर्म का साइन तो चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है इसका क्या करें ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन में
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में ये हो जाएगा हम लोगों को कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इससे आगे देखिए तो 1 अपॉन साइन थीटा दोस्तों बताइए क्या होता है। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे। इसको समझिए a है तो ये भी हो गया, ये b, ये भी हो गया, बीच में साइन यहाँ प्लस का है और यहाँ साइन दोस्तों माइनस का है तो a प्लस बी इंटू माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a का स्क्वायर तो ये क्या है कोसेक थीटा तो इसका होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को कोसेक थीटा माइनस देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट हम लोग जानते हैं 1 होता है। पिछले पेज में देखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये कोसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ ब्रैकेट और बाय में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही टर्म हो जाएगा यानी कि कोसेक थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस माइनस से दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो ये हो जाएगा हम लोगों को कोसेक थीटा माइनस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉट थीटा तो माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा कॉट थीटा। एलएचएस को सॉल्व किया तो कितना दोस्तों रिजल्ट आया था कॉट थीटा। आरएचएस को सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट आया कॉट थीटा तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जो बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोग को समझ आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।